बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद दोस्तों सब खैर हाफिज़ से होंगे। आज हमारा CSS 3 का लेक्चर नंबर 46 है, जिसके अंदर हम मैथ फंक्शंस सीखेंगे इन CSS। दोस्तों यहाँ पे मैंने एक डिव ली हुई है, सिंपल सी डिव का ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग है। और अगर मैं आपको इसकी आउटपुट दिखाऊँ तो देखें स्क्रीन के ऊपर आपको कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि दोस्तों आपको पता है डिव टैग एक डिवीजन टैग है, जो कि डी जो है आपका कोई स्पेसिफिक पोर्शन जो है वो क्रिएट करने के लिए यूज़ किया जाता है। अभी ये डिव कैसे नज़र आएगा उसके लिए हम यहाँ पे CSS में थोड़ी सी स्टाइल कर लेते हैं। यहाँ भी मान लें मैंने क्या दिया, जो मेरा डिव टैग लगा हुआ है उसको सबसे पहले जो है वो आप विड्थ सेट कर दो। कितनी विड्थ सेट करनी है, मान लो मैंने क्या दिया 100% उसकी विड्थ सेट कर दो। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने कहा उसे जो मार्जिन नहीं देते उसके हमने लिए, उसके लिए हमने क्या दिया यहाँ पे लेट से चलें ऐसे करते हैं कि यहाँ पे 100% की बजाय हम कर देते हैं जी 90% कर दो। और उसके बाद जो उसका मार्जिन है, मार्जिन लेफ़्ट वो 5% सेट कर दो 5%। और उसके बाद मैंने क्या दिया कि जो मेरी डिव है उसका जो बॉर्डर है वो सेट कर दो कितना 2 पिक्सल सॉलिड टाइप का, और किस कलर का, ब्लैक कलर का। ओके, ये हमने इतना कर लिया। उसके बाद मैंने कहा जो मेरी डिव है उसको हाइट भी दे दो कितनी 100 पिक्सल की। अभी दिखाता हूँ मैं आपको ये कैसे नज़र आ रहा है। फाइव करता हूँ रिफ्रेश, और ये देखो दोस्तों कुछ इस तरह का आपको ये जो है आपकी डिव नज़र आ रही है। अब दोस्तों मान लो कि आप चाहते हो कि आपकी इस डिव की जो विड्थ है वो एक कैलकुलेशन के सॉल्व होने के बाद जो है असाइन की जाए। दोस्तों अगर आप चाहते हो मान लो कि आपकी ये जो डिव है इसके जो डिवाइस की जो मेरी 100% विड्थ है उसमें से 100 पिक्सल माइनस करे, जो आंसर आए फिर इसकी विड्थ सेट करें। तो यानी अगर दोस्तों मान लो कि आपने यहाँ पे जहाँ पे आप वैल्यू दे रहे हो परसेंटेज में, पिक्सल में, तो यहाँ पे अगर आपने कोई कैलकुलेशन परफॉर्म करनी हो CSS में, तो उसके लिए दोस्तों हमारे पास एक फंक्शन होता है मैथ का यहाँ पे CSS में, जिसका नाम है कैल्क, CALC, कैल्क के नाम से। ये कैल्क फंक्शन क्या करता है, इसके अंदर बेसिकली आप अपना कोई भी मैथ फंक्शन यानी अरिथमेटिक फंक्शन जो है परफॉर्म कर सकते हैं। लेट्स से मैंने कहा 100% जो विड्थ है मेरी पूरी डिवाइस की उसमें से माइनस कर दो कितना 100 पिक्सल, जो आंसर आए उतनी विड्थ जो है मेरी इस डिव को असाइन कर दो। उसके बाद मैंने चूँकि यहाँ से 100 पिक्सल माइनस कर रहा हूँ, तो यहाँ मैंने जो मार्जिन लेफ्ट है वो भी कितना दे दिया, मैंने कहा 50 पिक्सल का मार्जिन दे दो। तो ये दोस्तों बेसिकली आपको मैंने ये सिखाया है कैल्क फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जिसके अंदर आप कोई भी मैथ की कैलकुलेशन कर सकते हो। आप माइनस कर सकते हो, आप मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो, और डिवीजन कर सकते हो, या आप एडिशन कर सकते हो, कुछ भी आप कर सकते हो। तो मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे 5 से करता हूँ रिफ्रेश, और ये देखो दोस्तों अभी भी आपको ये नज़र आ रहा है। यहाँ पे देखो इसकी प्रॉपर कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग जो है विड्थ सेट हुई है। ओके, सो ये था दोस्तों कैल्क फंक्शन जो कैलकुलेशन के लिए यूज़ किया था। अभी दोस्तों मान लो कि आप चाहते हो कि आपके पास जो है 2 वैल्यूज हैं, उन 2 में से जो बड़ी वैल्यू होगी वो आपकी विड्थ सेट हो। जैसे उसके लिए हमारे पास एक मैक्स नाम का फंक्शन होता है, मैक्स। ये मैक्स फंक्शन क्या करता है, इसको आप मल्टीपल वैल्यूज देते हो और ईच वैल्यू के बाद आप कॉमा लगाते हो। मान लो आपने कहा मेरे पास 2 वैल्यूज हैं, एक है जी 50%, देन आपने कहा कॉमा, दूसरी मेरे पास वैल्यू है जी 400 पिक्सल। अभी आपने 2 वैल्यूज दी। अभी इसका मतलब क्या दोस्तों, आप कह रहे हो आपने मैक्स फंक्शन यूज़ किया हुआ है। अभी ये मैक्स फंक्शन क्या करेगा, इन दोनों में से देखेगा जोन सी वैल्यू बड़ी है ना, वो वैल्यू जो है आपकी इस डिव को असाइन कर देगा। अभी हमें नज़र आ रहा है ये जो 50% होता है ये ग्रेटर वैल्यू है एज़ कम्पेयर टू 400 पिक्सल के। तो दोस्तों इन दोनों में से बड़ी कौन सी है, 50%। तो ये जो 50% है ये आपकी विड्थ असाइन कर दी जाएगी। अभी आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे आके मैं F5 से करता हूँ रिफ्रेश, और ये देखें इसने डिव को जो है वो 50% विड्थ सेट कर दी है, जबकि 400 पिक्सल सेट नहीं की, क्योंकि इन दोनों में से जो बड़ी वैल्यू थी वो 50% थी। तो बेसिकली ये जो मैक्स फंक्शन है दोस्तों, ये बेसिकली आपकी मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए यूज़ होता है। इसी तरह दोस्तों हमारे पास एक मिन फंक्शन होता है, मिन के नाम से। वो क्या काम करता है, जब आप लिखते हो ना मिन और मिन के अंदर डिफरेंट वैल्यूज देते हो, तो ये क्या करता है, जो आपकी सबसे छोटी वैल्यू होगी ना इन दोनों में, वो जो है मेरी विड्थ को साइन कर देगा। सो दोस्तों इन दोनों में से छोटी वैल्यू कौन सी है, 50% और 400 पिक्सल में छोटी वैल्यू है 400 पिक्सल। सो ये क्या करेगा, ये जो मिन फंक्शन है ये क्या करेगा, ये इन दोनों में से जो छोटी वैल्यू है 400 पिक्सल वो असाइन कर देगा किसको, इस विड्थ को। तो बेसिकली जब आपने अपनी मल्टीपल वैल्यूज में से स्मॉलेस्ट वैल्यू फाइंड करनी हो तो उसके लिए हम CSS के अंदर ये अपनी वैल्यू की जगह पे मिन फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं, उसको मल्टीपल वैल्यूज बताते हैं, वो उनमें से छोटी वैल्यू हमें फाइंड करके दे देता है। अभी यहाँ पे 5 से करता हूँ रिफ्रेश, और देखो उसने जो छोटी वैल्यू थी 400 पिक्सल वो मेरी विड्थ को असाइन कर दी है, डिव की विड्थ को असाइन कर दी है। ये थे 3 दोस्तों CSS के अंदर मैथ के फंक्शन, एक कैल्क के नाम से जो कैलकुलेशन के लिए यूज़ होता है, एक मैक्स के नाम से जो आपकी ग्रेटर वैल्यू फाइंड करने के लिए यूज़ होता है, और तीसरा मिन के नाम से जो आपकी स्मॉलेस्ट वैल्यू फाइंड करने के लिए यूज़ होता है। उम्मीद करता हूँ आपको तीनों
मैथ के फंक्शंस की CSS के अंदर समझ आई होगी। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लीजिएगा। थैंक यू सो मच। टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।